श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी परिभव्यात्माओं, कुछ बातें आपसे करूंगा जो जिंदगी की बहुत जरूरी बातें हैं। माता पिता का दायित्व क्या होता है, माता पिता का कर्तव्य क्या होता है अपनी औलाद के प्रति, अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। आज उस कर्तव्य को मां बाप भूल रहे हैं। ध्यान रखें, केवल संतान को जन्म देने से आपके जीवन की इतिश्री नहीं हो जाती है कि बच्चों को पैदा कर दिया। अच्छा, महामंत्री तो यहीं बैठे हैं, तो वहां कौन है दूसरा? इतना शोर तो तुम्हारा ही हो सकता है। आश्चर्य है कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारा डुप्लीकेट भी वहां है क्या? कोई बात नहीं, आइए सब प्रवचन सुनो। घर में भी खाना बनाना और यहां भी खाना बनाना, एक ही काम बचा है। आइए, चांद को कहां लेके घूम रहे थे भाई तुम? आगे लाओ इसको। संतान को जन्म देने से आप जननी जनक तो बन सकते हैं, माता पिता नहीं बन सकते। संतान को जन्म जानवर भी देता है, पशु पक्षी भी देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो संतान को जन्म देता है वो जननी होती है, जो संतान को जन्म देता है वो जनक होता है। लेकिन संतान को जो जीना सिखाता है, संस्कार देता है, वो जननी जनक नहीं होते, वो माता पिता का दर्जा प्राप्त किया करते हैं। जननी जनक तो पशुओं के पास भी हैं, लेकिन माता पिता उनके पास नहीं हुआ करते। माँ कौन होती है, पिता कौन होता है? जो केवल जन्म नहीं देते, जन्म के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। आपका दायित्व है। पड़ोसियों के भरोसे मत बैठो कि पड़ोसी कुछ सिखा देगा। वो तो तुम्हारी सत्यानाशी के रोज चिंतन करता है। वो तो यही भगवान से कहता है कि पड़ोसी का सर्वनाश हो जाए। ध्यान रखना, पड़ोसियों के भरोसे अपनी औलाद को मजबूत बनाने का प्रयास मत करिए, आदर्श बनाने का प्रयास मत करिए। यदि आपने उन्हें जन्म दिया है तो जीवन देना भी माँ बाप का फर्ज हुआ करता है, माँ बाप का दायित्व हुआ करता है। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाना चाहिए। अरे लाड़ करो, प्यार करो, मेरा विरोध नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, खूब करिए। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, अपने बच्चे को कार दिलाओ, अपने बच्चे को मोबाइल दिलाओ, अपने बच्चे को मोटरसाइकिल दिलाओ, महंगी से महंगी कार दिलाओ। और आप यदि ना दिला पाए तो मैं पुलक सागर ये कहता हूं कि आपके पास इतनी हैसियत ना हो कि अपने बच्चे को कार दिला सके। और कार दिलाना इतना जरूरी भी नहीं हुआ करता है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कार दिलाओ या ना दिलाओ, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाइए जीवन में। यदि संस्कार दिला दिया तो तुमने माता पिता होने का फर्ज। एक संस्कार की कार एक गरीब के घर में भी मिला करती है, एक झोपड़ी में भी मिला करती है। हर किसी के घर में कार हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गरीब से गरीब माँ बाप के पास भी संस्कार की कार तो जरूर हुआ करती। संस्कार जरूर दीजिए। युवा पीढ़ी बदल रही है, भटक रही है। आप क्या सोचते हो कि स्कूल भेज दिया तो बच्चा संस्कारित हो गया? आप सोचते हैं कि 4 दिन को संत आए
तो बच्चा संस्कारित हो गया? नहीं मेरे भाई, जिंदगी लग जाती है। एक बात याद रखना, 100 विद्यालय बनाना आसान है और एक बच्चे को संस्कारित करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। आदमी स्कूल बना सकता है, विद्यालय बना सकता है, विश्वविद्यालय बना सकता है, महाविद्यालय बना सकता है, लेकिन एक इंसान को इंसान बनाना 100 विद्यालय से बढ़ करके काम हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मनुष्य बना के भगवान भेजता है, मनुष्यता तो हमें अर्जित करना पड़ती है कि हम जीवन भर मनुष्यता को अर्जित कैसे करें, यह पाठ सिखाना माता पिता का फर्ज होता है। तुम्हारी जिम्मेदारी। बच्चा बिगड़ जाए तो पुलक सागर याद आता है, बच्चा बिगड़ जाए तो महाराज याद आते हैं। जब बिगड़ रहे थे तब महाराज याद नहीं आया करते हैं। बिगाड़ो तुम और सुधारे हम। वाह क्या बात है। सोचना, मैं तो अपनी ड्यूटी करूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा ही करूंगा, मैं तो तुम्हारे बच्चों को सुधारने का प्रयास करूंगा ही करूंगा, लेकिन केवल मेरे प्रयास से जिंदगी में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चे को देखिए, आप अपने बच्चे पर निगाह रखिए। बच्चा छोटा है, वहीं से पता पड़ जाएगा कि संस्कारित है या नहीं। पहले के समय नामकरण संस्कार होता था, बच्चे का नाम रखा जाता था, बच्चे का नामकरण संस्कार बड़े उत्सव से हुआ करता था। आज वो समय जा चुका है। पहले के समय महाराणा प्रताप जैसों का नाम संस्करण हुआ करता है, महाराणा प्रताप जैसे औलाद का जब जन्म हुआ करता है तो उनके पिता उदय सिंह मालूम है क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को रख करके उनके सामने बहुत सारे सामान रखते हैं। वहाँ खिलौना भी रखा जाता है, वहाँ कपड़े भी रखे जाते हैं, वहाँ खाने पीने का सामान भी रखा जाता है, ऐशो आराम के सामान भी रखे जाते हैं, वहाँ अस्त्र शस्त्र भी रखे जाते हैं। जब महाराणा प्रताप का नामकरण हुआ, छोटे से थे, उन्होंने कहा कि विद्वानों ने कि देखो बच्चा क्या उठाता है, दूध की बाटल उठाता है, खाने का सामान उठाता है, खेल खिलौने उठाता है। महाराणा प्रताप का हाथ बचपन में ही अबोध अवस्था में भी कहीं जाता है तो सीधा हाथ तलवार पर जाया करता है, उनका नाम हो जाता है ये क्षत्रिय कुल का रोशन महाराणा प्रताप बनकर के खड़ा। ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। अपने बच्चों की प्रवृत्तियां देखो। छोटा सा बच्चा है, जब वो सामान पकड़ने लायक हो जाए तो देखना वो कौन सा सामान पहले पकड़ता है। ध्यान रखना, तलवार पकड़ेगा तो राज्य करेगा, पूरे देश की रक्षा में उसका हाथ उठेगा। खेल खिलौने पकड़ेगा तो घूमता रहेगा, यहां वहां टाइम पास करता रहेगा। कोई पुस्तक उठा लेता है, वो विद्वान बन के खड़ा हो जाया करता है। विचार करना है आपको, अपने बच्चों का नामकरण ऐसे करना चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सोचना है कि आपका बच्चा किसी को तकलीफ में देखकर उसकी आंख में आंसू आते हैं या नहीं आते हैं। ध्यान रखना, किसी की पीड़ा को देखकर तुम्हारे बच्चे का हृदय भरता है या नहीं भरता है, यह मां बाप को आकलन करना पड़ेगा, मनोविज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा। कोई बच्चा तुम्हारा रोटी खा रहा है, दूसरा बच्चा रोटी छीन रहा है, तुम्हारा बच्चा रोटी देता है या उसे मना करता है। ध्यान रखना, इससे बच्चे की पूरे जीवन भर की कुंडली बन जाया करती है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा। ध्यान रखना, मानने सोचना, देखो बच्चे को, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका जीवन कैसा है, वह कैसी जिंदगी जीना चाहता है। ये सारे गुण बचपन में ही दिखाई दे जाया करते हैं। मानने, विचार करना है, सोचना है। तुम्हारे बच्चे के हृदय में संवेदनाएं होना चाहिए, सहृदयता होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे के हृदय में दूसरों के दर्द में अपने हृदय में पीड़ा पैदा होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा कीड़े मकोड़ों को मारता तो नहीं है, उन्हें पैरों से कुचलता तो नहीं है, उनके प्रति निर्दयता और क्रूरता के भाव तो नहीं लाता है। यदि लाता है तो समझ जाना, आज ये बच्चा कीड़े मकोड़ों को मार रहा है, कल तुम्हारी आंखों में आंसू देने वाला है, बुढ़ापे में बच्चा तुम्हें सुख देने वाला। एक क्रूर संतान को तुमने जन्म दिया है। ध्यान रखना, माननीय निवेदन है आपसे, बच्चे को सिखाओ। स्कूली शिक्षा से जीवन नहीं बनने वाला है।
स्कूल की शिक्षा से डिग्रियां मिल जाएंगी, स्कूल की शिक्षा से वो सीए बन जाएगा, एमबीए बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि स्कूल की शिक्षा से बच्चा इंसान बन जाएगा। नहीं, आज हर माँ बाप का सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए, मेरा बच्चा दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहिए। हर माँ बाप यही सोचते हैं, पैदा करके ही थोड़ा बड़ा होता है, पूना भेज देते हैं, वहां भेज दे, जा पढ़ाई कर, अपना करियर बना। मान्यवर भेजो, मैं विरोध नहीं करता हूं, अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। लेकिन मैं पुलक सागर नांदगांव में बैठकर ये कहता हूं कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने से भी बड़ी चिंता आदमी को होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक अच्छा और सच्चा इंसान बन करके खड़ा हो जाए, तो समझना जीवन उसका सार्थक है। ध्यान रखना, अच्छा इंसान अच्छा डॉक्टर बनता है, अच्छा इंसान अच्छा वकील बनता है, और अच्छा इंसान अच्छा सीए बन करके खड़ा होता है, और अच्छा इंसान होगा तो देश में उद्धार में भी वह राजनीति से देश को मजबूती प्रदान कर। बुरा आदमी किसी भी क्षेत्र में चला जाए वह जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, 2-3 दिन और, आज कितने 2 दिन हो गए, 3, कितने दिन और रुकना है? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम ही बोले जा रहे 2 दिन रुकना है, विचार करना है आपको। हाँ, 8-10 दिन रुकना है। कोई पैसा दे के बुलाया है कि हमको? ये 8-10 दिन रुको, कमाल है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये वेतन भोगी शिक्षक तुम्हारे बच्चों को महान नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखना, बच्चों को महान बनाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं, बच्चों को महान बनाने के लिए गुरुओं की जरूरत हुआ करती है। आज हमारे देश में टीचर की बाढ़ आ गई है, गुरुओं का स्तर गिरते चला जा रहा है। टीचर पाश्चात्य संस्कृति है, गुरु हमारे पूरब की संस्कृति हुआ करते हैं। आज का बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता है, शिक्षक का कहना नहीं मानता है। यदि आपका बच्चा संतों से जुड़ गया तो संतों का कहना मान करके जिंदगी को बदल लिया। मेरा औरंगाबाद चतुर्मास था, ऐसे ऐसे युवा जो शराब पीते हैं, जो गलत रास्तों पर हैं, उनके माँ बाप मेहनत कर करके हार गए, समाज के लोग कह के कर हार गए, पत्नी आंखों में आंसू भरते रही, जीवन नहीं बदल पाए। 2-4-8 दिन पुलक सागर के साथ रहे, जिंदगी भर को व्यसन मुक्त जीवन का संकल्प उन्होंने ले लिया है। ध्यान रखना, परिवर्तन शिक्षकों से नहीं, परिवर्तन गुरुओं से जीवन में आया करता है। आपके पास टाइम नहीं है, आपका बच्चा गुरुओं के पास नहीं जाता, संतों के पास नहीं जाता। एक बात याद रखना, एक शिक्षा वो होती है जो स्कूल में दी जाती है, और एक शिक्षा वो है जो संत चरणों में बैठ करके पाई जाती है। स्कूल में जाओगे, आ से अनार सिखाया जाएगा, पुलक सागर के पास आओगे, मैं आ से अनार नहीं, मैं आ से अदब सिखाने की बात करूंगा। स्कूल में जाओगे, बा से बकरी सिखाया जाएगा, मेरे पास आओ, मैं बा से बहादुरी सिखाने का तुम्हें काम करूंगा। स्कूल में जाओगे, सा से सड़क सिखाई जाती है, नांदगांव की सारी टूटी है, और पढ़ो बेटा सा से सड़क, कहीं से भी आओ, टूटा फूटा रास्ता, टूटा फूटा, एक तो किस्मत से मिल गया तो मैं आ गया है, नहीं तो औरंगाबाद से तो पूरा रास्ते ही सा से सड़क ये पढ़ा है आदमी ने, सड़क नहीं बना सका। मैं कहता हूं मेरी सभा में आओ, सा से सड़क बनाना मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन सा से सलीका सिखाना मेरा धर्म हुआ करता है। एक बात याद रखना, दा से दवात मत पढ़ो, दा से दोस्ती करना सीखिए, और गा से गधा मत पढ़ो मेरे भाई, गा से गणधर बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखना, वर्णमालाएं जीवन को बदल दिया करते हैं। ये मेरी धर्म सभा है, यहाँ सलीके से बैठना, यहाँ अदब से बैठना, यहाँ बहादुरी से जीना, यहाँ दोस्ती के संबंध निभाने का प्रयास करना। मान्य सोचना है आपको। कोई बच्चा आता है, मैं पूछता हूं कि बेटा नमोकार मंत्र आता है, बच्चा बोल देता है तो लगता है इसके घर में संस्कार है। 24 तीर्थंकर के नाम आते हैं, बच्चा बोल देता है, लगता माँ बाप ने कुछ सिखाया है। हमारी माताएं थी, हमारी दादी माँ थी, बचपन में खाट पे लेट करके खुले आकाश के नीचे
हमें कुछ नहीं सिखाया करती, इतनी कहती थी, बेटा अरिहंत पिताजी तेरे जिनवाणी माता, तेरी ये संस्कार माँ बाप हमें घूंटी में घोंट घोंट कर पिलाया करते थे। आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना। ये फिल्मी दुनिया, ये फिल्मी जगत, 24 घंटे मोबाइल पर बच्चा लगा है। आप सोचिए क्या जिंदगी होगी उसकी, क्या जीवन बनेगा उसका। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उनके बच्चे का दाखिला एक स्कूल में हुआ। अमेरिका का राष्ट्रपति स्कूल के शिक्षक को एक पत्र लिखता है, बड़ा प्यारा पत्र लिखा। उसने कहा कि शिक्षक महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे बच्चे का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो रहा है। मेरे बच्चे को जब भी पढ़ाना ना तो बेहतरीन शिक्षा देना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है कि अक्षरों का ज्ञान कम देना और अनुभव का ज्ञान मेरे बच्चे को ज्यादा प्रदान करना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है ऐसा पत्र। आज तक अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा किसी को जीवन में लिखने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को जब आप पढ़ाओ ना, तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि राष्ट्रपति का बेटा है, इसे ये सोचकर पढ़ाना कि एक इंसान का बेटा है। ध्यान रखिए, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि मेरे बच्चे को ये मत बताना कि ऐशो आराम की जिंदगी क्या होती है। मेरे बच्चे को ये सिखाना कि बेटा बुजुर्गों से कैसे बात की जाती है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, छोटों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात मेरे बच्चे को सिखाना। अब्राहम लिंकन ने लिखा अपने उस पत्र में, मेरे बच्चे को सिखाना कि ये दुनिया है, ये देश, ये संसार है। इस संसार में सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ाने वाले लोग मिलते हैं, सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सीढ़ी के द्वारा चढ़ा के हमें ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन संसार में कुछ नाग और सांप जैसे होते हैं जो जिंदगी को डस के फिर नीचे ला दिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, उतार चढ़ाव भरी जिंदगी है। ये मेरे बच्चे को सिखाने का प्रयास करना, ये एहसास मत होने देना कि ये किसी राष्ट्रपति का बेटा है। आपने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, क्या लिखा उसके टीचर को? कुछ निवेदन किया, कुछ कहा? बेहतरीन शिक्षा दो, अच्छे नंबर आना चाहिए, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए। क्या होगा इन चीजों से? मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, बेहतरीन इंसान बनाने की नहीं सोची आपने। यही समय है। एक बेटा अमेरिका में जाके रहता है, बहुत उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त की, उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की उसने। एक ही औलाद थी मां बाप की। अमेरिका में पढ़ता है, वहीं सेटल हो जाता है, वहीं शादी कर लेता है, लौट के वापस नहीं आता है। बूढ़े मां बाप घर में बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हर महीने पैसा भेज देता है कि आप रहो गांव में, ये पैसा भेज रहा हूं, आपके खर्चे में उठाऊंगा। लेकिन एक बार भी उस बच्चे ने नहीं कहा कि पापा मेरे साथ अमेरिका में आ जाइए। मान्यवर, क्या सोचते हो कि मां बाप को बुढ़ापे में केवल पैसों की जरूरत है? मां बाप को बुढ़ापे में केवल आजीविका की जरूरत है? नहीं। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं नांदगांव की सभा में बैठ करके कि हर मां बाप का ये सपना नहीं रहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में जाकर 50 लाख रुपए महीने कमाए। हर मां बाप का ये सपना होता है कि भले मेरा बेटा 50,000 रुपए कमाए, लेकिन शाम का भोजन हमारे साथ बैठ करके खाए। ये मां बाप का सपना हुआ करता है। ध्यान रखना। पैसों की अंधी दौड़ में इतना भागता है आदमी, इतना भागता है, इतना भागता है, मां बाप परेशान हो गए। जो भी मिलता मां बाप को यही कहते हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका में रहता है। पूछा तुम्हारे पास कितनी बार आता है साल में? बोले 2 साल से तो कोरोना से आया ही नहीं है, 3 साल हो गए हैं। कभी जब भी बुलाओ, पापा मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। तरस गया हमारा घर बच्चों के लिए।
तरस गया मेरा बुढ़ापा अपने पोतों को खिलाने के लिए। बच्चे के पास खबर पहुंची कि माँ बाप तुमसे दुखी हैं, परेशान हैं, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मालूम है, उस बेटे ने अमेरिका से खत लिखा अपने पिता को, पूज्य पिताजी, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आप कह सकते हैं कि मैं बेईमान लड़का निकला, आप कह सकते हैं कि जब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए तब मैं अमेरिका में आकर के बैठा हुआ हूं। कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप कह सकते हैं कि मैंने अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया है, आपको अधिकार है कहने का। आप मेरी पूरे गांव में बुराई कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ये बेटा अपने बाप से प्रश्न करता है कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, उस समय मैं मां की गोद में था, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे अमेरिका में भेजने का सपना मैंने नहीं देखा, वो आपने देखा था। मुझे इंजीनियर बनाने का सपना आपने देखा था और आपने कहा था कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर पढ़ाई करेगा, और मेरे विदेशों की व्यवस्था तुमने की थी, पैसे की व्यवस्था तुमने की थी। पापा, आज मैं जिस भी स्थिति पर हूं उसका जिम्मेदार मैं नहीं, उसके जिम्मेदार आप हुआ करते हैं। और आपको बुढ़ापा अकेला काटना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हूं। आज अमेरिका में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आपने पहुंचाया है। और जब मैं कहता था कि पापा मंदिर जाऊं, महाराज आए हैं सत्संग करूं, वही बाप थे आप जो कहते थे बेटा पढ़ाई कर, अपना करियर बना, साधु संतों में जाने की क्या जरूरत है। आप वो पिता थे, आपने मुझे मंदिर से रोका था, आपने मुझे सत्संग से रोका था, आपने कहा था कि इन बातों के लिए जिंदगी पड़ी है, पहले अपनी पढ़ाई कर ले। पढ़ाई पढ़ाई का भूत मुझे सवार नहीं था, ये पिताजी, ये भूत आपको सवार था। और पहली बार इंजीनियर बनने का सपना मैंने नहीं, इंजीनियर बनाने का सपना आपने देखा था। अब बताइए, एक बाप गलत है या बेटा गलत है? ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान बनाने का सपना नहीं देखते हो? आपसे निवेदन है मेरा, किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं अपनी औलाद को? पूना में भेज देते हैं, बंबई भेज देते हैं, विदेशों में भेज देते हैं। ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं, 5-5 साल पढ़ के आके फिर बाप की दुकान में बैठ जाते हैं। ध्यान रखें। फिर गए काहे को थे मेरे भाई? तुम्हें तो बहुत बड़ा व्यापार करना था ना। फिर लौट के नांदगांव आ जाता है रामलाल, काहे के लिए गया था? ये पढ़ाई तो नांदगांव में भी हो जाती जो तू वहां कर रहा था। बोले नहीं महाराज, जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? सीखने को मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? अय्यासियां सीखता है बेटा, ऐसो आराम सीखता है बेटा, पैसों को कैसे बर्बाद करना ये तुम्हारा बेटा हॉस्टलों में जाकर सीखा करता है। मेरे भाई, जिन्हें पढ़ना है ना, पढ़ने वाले लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ाई कर लिया करते हैं। और जिन्हें नाम कमाना है वो सरकारी स्कूल में भी अव्वल दर्जे में पास। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मोदी जी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट के दड़बे से निकले हुए लोग नहीं हैं। आपसे निवेदन है, एपीजे अब्दुल कलाम इमली के बीज बेच बेच करके अपनी जिंदगी की पढ़ाई किया करते थे। आपका लड़का बेंगलोर में जाकर पढ़ता है, कोटा में जाके पढ़ता है, करता क्या है आगे जाने के बाद? ध्यान रखिए, जिन्हें पढ़ना है ना वो कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। लोगों ने सोच बना रखी है, अच्छा भवन होना चाहिए, अच्छे फर्नीचर होना चाहिए, अच्छी महंगी से महंगी फीस होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, तब हमारा बेटा महान बनेगा। रे जिसके पास पढ़ने के लिए 2 रुपए नहीं होते हैं, वो द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना, महान बनने के लिए अच्छे स्कूलों की जरूरत नहीं होती है, महान बनने के लिए अच्छे संस्कारों की जरूरत हुआ करती। एक बच्चा एडमिशन ले रहा था औरंगाबाद में, मैं विदेश जाके पढ़ूंगा, मैं हिंदुस्तान में नहीं पढ़ सकता, यहाँ के स्कूल अच्छे नहीं है, यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है। अरे मैंने कहा पागल, एक बात ध्यान रख, महान स्कूल में, बेहतरीन स्कूल में पढ़ने से जीवन बेहतरीन नहीं होता है, बल्कि जो बेहतरीन बच्चा होता है वो सड़क पर भी करे तो बेहतरीन काम करके दिखा दिया करता। क्या स्थिति हमारी देश में? मान्यवर, माँ बाप का कुछ फर्ज है,
आज बेटा गलत काम करे तो दादाजी की हिम्मत नहीं है कि उसे रोक सके। गलत काम करे तो डर डर के दादाजी घर में रहते हैं। मान्यवर, आज माँ बाप लाचार खड़े हैं बच्चों के सामने। बाहर से पढ़ के बच्चा आता है, तुमको तो मूर्ख समझता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी औलाद को इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हें नालायक समझने लगे। ध्यान रखना, इतना लायक क्यों बनाते हो कि माँ बाप उसकी नजरों में नालायक हो जाए। ध्यान रखिए, नहीं, विचार करें, समझना होगा। स्थितियां बदल रही हैं देश की, हालात बदल रहे हैं देश के। आज हमारी बहू बेटियां अपना टैलेंट बनाने में लगी हैं, अपना करियर बनाने में लगी हैं। किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, यहां वहां घूमने से फुर्सत नहीं है, मेकअप से फुर्सत नहीं है, श्रृंगार से फुर्सत नहीं है, रात दिन टीवी के सामने बैठे हैं। ध्यान रख, अब तो टीवी भी गया, वो हाथ में ही आ गया। टीवी कौन देखता है? पुराने जमाने की बात हो गई है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। 24 घंटे में 16 घंटे मोबाइल देखोगे, क्या जिंदगी बनेगी तुम्हारी? सोचिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, टीवी पर एपिसोड आते हैं, 36 एपिसोड एक एक सीरियल के आते हैं। अब तो और ज्यादा, मेरे जमाना था 36 वाला, तो अब तो 100 200 आते हैं एपिसोड। क्या होता है विचार करिए। 8 घंटे टीवी से चिपके बैठे रहोगे, इन सीरियलों से चिपके बैठे रहोगे। अरे नादानो, वो तो सब कुछ दिखा के, अश्लीलता दिखा के नोट कमा रहे हैं। तुम्हारे नोट भी जा रहे हो, तुम्हारा समय भी बर्बाद है। और तुम्हें क्या मिल रहा है उससे? होता क्या है इन एपिसोड सीरियल में? क्या होता है? कौन कौन से आते हैं वो सीरियल? नहीं, नए नए बने ना, मैं पुराना महाराज हूं। अनुपम, सब मालूम है, अपने को कुछ नहीं मालूम है। हमारा तो गया नुक्कड़ का जमाना, बुनियाद का जमाना। ये जो है जिंदगी, गया वो जमाना हमारा। पहले इतने सभ्य सीरियल आते थे कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर सीरियल देखा करता था। आज तो स्थिति ये हो गई है कि बेटा बाप के साथ नहीं देख सकता, बाप बेटे के साथ नहीं देख सकता है। ऐसे ऐसी पिक्चरें आ गई हैं, ऐसे ऐसे सीरियल आ गए हैं। जब हॉट सीन आता है ना, तो बाप उठ के शर्म से पानी पीने चला जाता है। बेटा देखते रहता है, बेटा कहता है पापा आ जाओ, वो सीन निकल गया। ये हालात है तुम्हारी टीवी के। विचार करिए, सोचना है आपको। मानने 36 एपिसोडों में क्या होता है? 35 एपिसोड तो छल प्रपंच के हैं। एक प्रेमिका एक पत्नी का घर उजाड़ती है, परिवार उजाड़ती है। एक आदमी कितनी शादी कर लेता है पता नहीं चलता है। क्या परोसा जा रहा है हमारे देश की संस्कृति के सामने? मान्यवर, आपसे निवेदन है, कौन सी पाश्चात्य संस्कृति परोसी जा रही है? हमारे मुल्क में अश्लीलता रस्क करती है। जिसे देखो वो पश्चिम के गाने गुनगुनाता है। जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है, सुन ले, हमने सुना है पश्चिम में जाके सूरज डूब जाता है। ध्यान रखना, हमारा देश तो पूरब का देश है। पश्चिमी सभ्यता सूरज डुबाने की सभ्यता है, और हमारी सभ्यता पूरब की सूरज उगाने की सभ्यता हुआ कर। हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारी आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने दिया है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और पश्चिम की सभ्यता क्या कहती मालूम है? एक केक बनाया जाता है, मोमबत्ती लगाई जाती है, जलाया जाता है, प्रकाश से फूंक देते हो ना उसको। फूंक क्या देते हो? थोड़ा सा थूक भी देते हो। ध्यान रखना, अब केक कटेगा, मोमबत्ती फूकेगी तो थोड़ा सा अब थूकना और चाटना, ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं, ये विदेशों की संस्कृति है। हमारे यहाँ तो जन्मदिन पे केक और मोमबत्ती नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान के चरणों में आस्थाओं के दीप जलाए जाते हैं। वो भारत की संस्कृति हुआ करती है। जलते हुए दीप बुझाना हमारे भारत के लोगों का काम नहीं है। बुझे हुए दीपों में रोशनी भर देना ये हिंदुस्तान का काम हुआ करता है। मान्यवर, सोचना किस संस्कृति की तरफ बच्चों को छोड़ रहे हैं। आपकी ही जिम्मेदारी है। यदि तुमने आज बच्चों का वर्तमान नहीं सुधारा, उनका भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा
दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान रखिए, निगाह रखिए। मालूम है, लगातार यदि कोई आदमी मोबाइल देखता है, 18 साल की उम्र तक यदि मोबाइल से चिपका हुआ है, तो जहां तक मैं कहना चाहता हूं 50,000 बार तो बलात्कार के दृश्य देखता है। ध्यान रखिए, 1.5 लाख बार वो हत्याएं देखता है, 3 लाख बार दादागिरी के दृश्य देखता है। अब जिस कमजोर मन ने इतना भर लिया है, बताओ वो कैसा बच्चा बनेगा आगे जाकर। मैं तो नहीं कहता कि वो अरिहंत बनेगा, मैं कहता हूं वो बच्चा जाके आतंकवादी बनकर के खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये संस्कार हमारे द्वारा बच्चों पर निगाह नहीं रखी जा रही है, इस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। छल परे प्रपंच, इनके अलावा तुम्हारे सोशल मीडिया पर है क्या? कुछ नहीं है। ध्यान रखना। एक आदमी ने बोला कि संतों के प्रवचन सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। हर एक बात याद रखो, जब तक संतों के प्रवचन आ रहे हैं ना, तब तक ये संस्कृति बची हुई है। ध्यान रखना, जिस दिन संतों के सत्संग खत्म हो जाएंगे, भारत कहां का कहां पहुंच जाए। एक आदमी बोला, ये कथाएं क्यों होती हैं, ये वहां साधुओं के प्रवचन क्यों रखे जाते हैं, क्यों इतना खर्चा किया जाता है? मैंने कहा एक बात याद रख, जिन देशों में सत्संग नहीं होते वहां आतंकवादी पैदा होते हैं। पड़ोस में जाकर के देखो, और हमारे देश में सत्संग होता है, इसलिए विवेकानंद और संत ज्ञानेश्वर पर ये सत्संग का फल हुआ करता है। विदेशों में नहीं होता है सत्संग, आतंक पैदा होता है वहां। आपसे निवेदन है, क्या स्थिति हो रही है देश में? ये कॉन्वेंट के दड़बे से पढ़ करके निकलने वाला बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप का सम्मान करना भूल जाता है। और जब कोई माँ कहती है, बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो अपने जीन्स के पॉकेट में से एक पर्स निकालता है, नोट गिनता है, पकड़ो अपना किराया, आज के बाद हमको ये उलाहना देने की जरूरत नहीं है। क्यों पैदा किया तुमने? हमने कहा था कि तुम हमको पैदा करो, और जब पैदा किया है तो हमारी इच्छाएं भी पूरी करो। ये सुनना बाकी रह गया इन औलाद से। ध्यान रखिए, नहीं मान्यवर, इतने आधुनिक मत बनो, इतनी आधुनिकता की अंधी दौड़ में पागल मत बनो, मनुष्यता नष्ट हो जाए। ध्यान रखिए, हिम्मत रखो। एक बाप को इतनी हिम्मत रखना चाहिए कि बेटा गलत काम करे तो उसके गाल पे एक चांटा मारने की ताकत एक बाप में होना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं है वो ताकत। क्यों? एक लड़का है, क्या करें, भग जाएगा, सुसाइड कर लेगा, छोड़ के भग जाएगा। एक को देख देख के जीते रहते हो, जीते रहते हो, जीते रहते हो, अपना भविष्य और उसका भविष्य बर्बाद करते हो। आपसे निवेदन है, विचार करना है। आज जितना सर्वनाश फिल्मों से इस देश का हो रहा है, पिक्चरों से इस देश का नाश हो रहा है, जितना हमारी संस्कृति को बर्बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज ने किया है, उतना बर्बाद देश को कोई नहीं कर पाया। ध्यान रखना, ऐसी ऐसी वेबसाइट तुम्हारे मोबाइलों पर है, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। एक बच्चा स्कूल जा रहा था, छोटा सा था, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहा है? बोले स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा स्कूल क्यों जाते हो? बोली गर्लफ्रेंड से मिलने। अब देखो, चड्डी पहनना आती नहीं है, पैंट बांधना आता नहीं है, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। मैंने कहा गर्लफ्रेंड क्या होती है? बोले जिससे मैं प्यार करता हूं। अरे रामलाल नहाते बनता नहीं, 6 साल का बच्चा प्यार की भाषा बोल रहा है। क्या होगा मेरे देश का चरित्र? और ये हमारी माताएं बहनें भी बच्चों को ऐसे ही चढ़ाती है, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तेरा फ्रेंड कौन है, किससे बात करता है। उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में आ जाती है फिर पता पड़ता है कि आत्मघाती संस्कार माँ बाप के द्वारा प्राप्त हुआ करते हैं। आपसे निवेदन है, इतना सुविधा भोगी बच्चों को मत बनाओ। एक बात याद रखना, सुविधाओं में मिला हुआ ज्ञान मुसीबत में खत्म हो जाता है। और पहले के लोगों को असुविधा में जो ज्ञान मिलता था ना, वो मुसीबत में उनके बहुत काम आया करता था। राम की शिक्षा किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं, राम की शिक्षा वशिष्ठ के आश्रम में हुआ करती है। कृष्ण की शिक्षा किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं,
कृष्ण की शिक्षा संदीपनी मुनि के आश्रम में हुआ करती है। और भरत जी को ज्ञान किसी स्कूल से नहीं, पिता ऋषभदेव के चरणों में जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहले के बच्चों को आश्रम में भेजा जाता था, किताबों का ज्ञान नहीं था, जिंदगी का ज्ञान पढ़ाया जाता था। आश्रम में जाते थे, लकड़ी काटते थे, भिक्षा मांगते थे, पहले गुरु को खिलाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन किया करते थे। जब तक शिक्षा का काल था तब तक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर विद्या अध्ययन किया करते थे। ध्यान रखिए, वो संस्कार दिए जाते थे। जब उस आश्रम से कोई बच्चा पढ़ के निकलता था, लौह पुरुष बन करके निकलता था, एक महामानव बन करके निकलता था। 14 वर्ष की उम्र में श्री राम ने संकल्प कर लिया, ध्यान रखना कि निशाचरों से रहित इस धरती को कर दूंगा। 14 वर्ष का बालक धनुष गांडीव हाथ में उठा लिया करता है। ध्यान रखिए, और आज तुम्हारी औलाद, नल नहीं आ रहे, एक बाल्टी पानी मंगाना तो कहता है मम्मी मुझसे उठेगा नहीं। आटे का कनस्तर उठाओ तो हाथ में छाले आते हैं। सब्जी लेने बाजार में भेजो तो पहले स्कूटी देखता है, मोटरसाइकिल देखता है। ये संस्कार, ऐसे हाथ हैं इन लड़कों के, कोई छू ले तो ऐसा लगता है जैसे लड़की का हाथ हो। अरे इनके हाथ तो लोहे पुरुष जैसा होना चाहिए, इनके हाथ और पैर तो ऐसे मजबूत होना चाहिए कि चट्टान पर लात मारे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए। वो मानवता, वो इंसान। मैं बेटियों से भी कहता हूं, इन बेटियों के हाथ में माला पकड़ाओ तो एक हाथ में भाला भी पकड़ाना चाहिए। ध्यान रखना, आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज नारी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेटियों को योद्धा बनाइए, कलाई चूड़ी पहनने वाली कलाई नहीं, तलवार पकड़ने वाली भुजाएं इनके अंदर सौंपिए, वरना इनकी रक्षा कौन करेगा, इनकी सुरक्षा कौन करेगा। अपनी सुरक्षा जब तक बेटियां खुद नहीं करेंगी तब तक कोई भी तुम्हारी रक्षा करे, कोई भी कानून देश में आ जाए, मेरी बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उन विषयों की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, चंद लड़कों के चक्रों में मत पड़िए, पढ़ाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान रखना, मीठी मीठी बातों में आ जाना, लड़कों की बातों में आ जाना, जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है। कैसी होती है वो बेटी? बेटियां तो वो होती हैं जब मेरे ऋषभदेव का दरबार लगता है और ऋषभदेव से उनकी दोनों बेटियां ब्राह्मी सुंदरी पूछती हैं, हे तीन लोक के नाथ, हे प्रजापति, हे भक्त वत्सल। पिता ऋषभदेव से प्रश्न किया बेटियों ने कि सारा जमाना 3 लोक आपके चरणों में प्रणाम करता है, बताओ पिता, क्या दुनिया में ऐसा कोई है जिसके सामने आपको झुकना पड़े? तो ऋषभदेव ने कहा, मेरे देश की परंपरा है बेटियों, जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा ना, उस दिन मुझे भी उनके सामने झुकना पड़ेगा। हमारे देश की बेटी कहती है कि मेरा तीर्थंकर 3 लोक का नाथ, जिसके चरणों में देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो हम तुच्छ बेटियों के खातिर किसी के सामने झुकेगा? मेरे देश की बेटी, मेरे वंश की बेटी कहती है कि पिता, तुम्हारा माथा ना झुके, इसलिए हम आजीवन विवाह का त्याग किया करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की नारी में किसी ने स्थापना की तो मेरी समाज की बेटी ब्राह्मी और सुंदरी ने ब्रह्मचर्य की स्थापना कर दी देश में। मेरे पिता का माथा ना झुके, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। ध्यान रखना, कैसी रही होंगी वो बेटियां। और आज की बेटी माँ बाप के मुंह में कालिक पोत करके अंतर जाति विवाह कर रही हैं, ये लव मैरिज कर रही हैं, ये भाग के शादियां कर रही हैं। कहां जाएगी वह संस्कृति हमारी, वह सभ्यता? आज पीड़ा है, आज दर्द है। चकनी चुपड़ी बातों में आकर, षड्यंत्रों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करती हैं। मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं, जिस माँ बाप ने 25 साल 24 साल तुम्हें प्रेम किया है, उसके प्रेम को छाल 6 महीने के लड़के के प्रेम से छोटा मत समझो। मैं बेटियों से कहता हूं, साल 2 साल मिला लड़का, इतना तुम्हारा अपना हो जाता है। साल भर का प्यार 24 साल के प्यार को खत्म कर दिया करता है। ध्यान रखिए, माँ बाप ने तुम्हें कितनी नाजों से पाला है, माँ बाप ने तुम्हें कितना अपना ऐश, अपने मन के अरमानों को काट करके तुम्हारे जीवन को बनाया है। माँ बाप तो भेजते हैं,
मेरी बेटी पढ़ रही है, हॉस्टल में है, पढ़ाई कर रही है, क्या हो रहा है देखो जाकर के। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, शर्म आती है बोलने में कि जैन समाज की बेटियां सिगरेट पीना प्रारंभ हो गई हैं, जैन समाज की बेटियों में शराब की बोतल उनके हाथ में आ गई है। ध्यान रखना, इसके लिए माँ बाप भेजा करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें विश्व सुंदरी नहीं बनना है। हर माँ बाप से निवेदन करूंगा, अपनी बेटी को विश्व सुंदरी बनाने का सपना मत देखो, मिस वर्ल्ड बनाने का सपना मत देखो, मिस यूनिवर्स बनाने का सपना मत देखो। बन भी गई तो उससे होगा क्या? एक होती है प्रतिष्ठा और एक होती है प्रशंसा। विश्व सुंदरी बनने से प्रशंसा मिल सकती है, प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है। कोई यहां से कोई विश्व सुंदरी निकल जाए, लोग उसे अश्लील ताने मारा करते हैं, लोग सीटियां बजाएंगे, उसकी देह को कामुकता से देखेंगे। लेकिन यहां से कोई साध्वी निकल जाए, लोग चरणों में माथा झुका दिया करते हैं, अपना नमन प्रस्तुत कर दिया करते हैं। विश्व सुंदरी प्रशंसा की पात्र हो सकती है, लेकिन विश्व सुंदरी प्रतिष्ठा की पात्र नहीं हुआ करती है। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, अपनी बेटियों को विश्व सुंदरी नहीं, अपनी बेटियों को मैना सुंदरी बनाने का सपना देखिए, अपनी बेटियों को ब्राह्मी सुंदरी बनाने का सपना देखिए। मान्य कैसे संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? क्या होगा इस तरह की पश्चिमी सभ्यता में डूब करके? हमारी समाज का हाल क्या होगा? अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हो गया हमारा समाज, और इस तरह से अंतर जाति विवाह होते रहे। जैन संस्कृति का सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। अपनी सभ्यता के लिए जियो, अपनी संस्कृति के लिए जियो, अपने संस्कारों के लिए जियो, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार प्रदान करो, इतनी धर्म की आस्थाएं सौंप दो। ये वही बेटियां लव मैरिज करके भागती हैं, ये वही बेटियां अंतर जाति विवाह करती हैं, जिनका जिनेंद्र पे श्रद्धा नहीं होता है, मंदिर पे कोई आस्था, गुरुओं का सत्संग नहीं मिला करता है। अपने धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातनी धर्मों से मैं कहने जा रहा हूं, चाहे वैष्णव धर्म के लोग हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ये भारतीय धर्म है। अपने धर्म पर गर्व करना सीखो और अपनी परंपराओं पर गौरव करना सीखिए। ध्यान रखना, और ये गौरव और ये गर्व यदि हमने आने वाले बच्चों में नहीं भरा, तो ध्यान रखना, लुट जाएगा ये देश, बर्बाद हो जाएगा। मान्यवर, सोचना है आपको। माँ बाप का मुंह नीचा करके, काला करके ऐसे विवाह के जीवन में मत बंधिए। एक बच्ची भाग गई ना, पूरे देश में हो हल्ला मच रहा है। माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध भागी, शादी कर ली, क्या हो रहा उसके साथ? दैहिक शोषण होता है उसके साथ। और दैहिक शोषण करके कोई आपताप जैसा बदहवसी आदमी 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में बंद करके पैकेट में रख दिया करता है। ये माँ बाप के दिल दुखाने की सजा मिला करती है। ध्यान रखिए। आपसे मैं निवेदन करता चाहता हूं, ऐसी दुर्घटना समाज में घट रही है। एक प्लान चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है पूरे देश में। भोली भाली लड़कियों को फंसाया जा रहा है, सुंदर सुंदर लड़के ट्रेंड किए जा रहे हैं। जैन की लड़की है तो 8 लाख रुपए मिलेंगे, हिंदू की लड़की है 7 लाख रुपए मिलेंगे। जाओ इनका धर्म छीनो, इनकी संस्कृति को तहस नहस करके रख दो। मान्यवर, आपसे निवेदन, ये प्री प्लान है। बेटियां इन गलत बातों से बचने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, गोरी चमड़ी, पैसा, बाइक, मोटर, कार, ये जिंदगी के लक्ष्य नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, क्या हालात है। आज हमारे समाज की हजारों लड़कियां भाग गई और हमारा समाज इसी में लगा है कि तू 13 पंथी है कि तू 20 पंथी है। हमारा समाज इसी में लगा है, तू दिगंबर है कि तू श्वेतांबर है। धत तेरे की संस्कृति बचाओ, लोगों को बचाओ, उनके आचरण बचाओ, अपने धर्म को जिंदा रखो। हजारों लड़कियां भाग रही हैं। ध्यान रखना, जैन समाज की सनातनी लड़कियां भी भाग रही हैं। आपसे निवेदन है, एक लड़की भाग गई, रेपुटेड फैमिली की बच्ची भाग गई एक लड़के के साथ, विधर्मी के साथ। मां बाप से उसने कहा कि मां, मैं उस लड़के से शादी करूंगी। मां ने कहा बेटा ऐसा मत कर,
वो अपनी जात का नहीं है, वो अपने धर्म का नहीं है, वो अपने संस्कारों का नहीं है। बोले कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी। माँ बाप चरणों में गिर गए लड़की के, भाई चरणों में गिर गया, भाभी चरणों में गिर गई कि बेटा ऐसा मत कर, ये तेरे जीवन के लिए बहुत घातक होगा। कुछ भी हो जाए मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी, मैं शादी उसी से करूंगी। लड़की भाग गई। मालूम है कौन? एक मांस बेचने वाले के साथ। ये हमारी समाज की लड़कियां बेटियां मांस बेचता है। अरे तू सोच तो बेटी एक बार, तू किसके साथ भाग रही है, किसके साथ जिंदगी बिताने जा। मां उसने कह रखा है कि मैं तुझे खाने को मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुझे बेचने को मजबूर नहीं करूंगा, तेरा जैसा लगे वैसा रहना, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। बोलिए मेरे भाई, जिस घर में चींटी को मारना भी पाप हुआ करता है, उस समाज की बेटी जहां पानी छान कर पीने की बात कही जाती है, जहां रात्रि में भोजन की बात की जाती है कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, जहां कहा जाता है कि जमी कंद में जीव होते हैं नहीं खाना चाहिए, उस घर की बेटी मांस बेचने वाले के साथ भाग जाती है। कुछ दिन शोषण होता है उसका। शोषण होने के बाद कुछ माह बाद मालूम है वो मटन की दुकान में बैठकर मटन बेच रही होती है। ये हालात मेरी समाज के। कहां जाएगा महावीर का जी और जीने दो का धर्म? कहां जाएगी हमारी अहिंसा की संस्कृति? आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं, सोचना है आपको। मान्यवर, ऐसी घटनाएं रोज घट रही हैं। भाग गई दुबई के भूमाफियों के साथ लड़की। बाप सहन नहीं कर पाया ये दर्द अपनी बेटी का। उसने भगवान से जाकर कहा भगवान, उसकी मां ने कहा कि भगवान इससे तो बांझ का जीवन होता तो बहुत अच्छा होता। जो वरदान मुझे संतान प्राप्ति का मिला है, आज मेरे लिए अभिशाप हो गया है वरदान। माँ बाप का दिल दुखाते हो चंद लड़कों के लिए। मान्यवर, वो बाप अहमदाबाद से चला, चलती ट्रेन में कूद गया, फिर भी दुर्भाग्य से बच गया। फिर जाता है वो एक तालाब में कूदकर अपने प्राण दे दिया करता है। ऐसा कैसा प्यार, ऐसा कैसा अंधा मोहब्बत, ऐसी कैसी तुम्हारी जिंदगी की हवस कि पूरे घर को एक लड़की तहस नहस करके चली जाती है। बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। एक लड़की कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसका एक मुस्लिम बच्चे से प्यार हो गया, वो वहीं शादी करने को तैयार हो जाती है। भाग गई लड़के के साथ। मालूम है लड़के एडमिशन लेते लेकिन पढ़ते नहीं है। इनका टारगेट है हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने का। इनका पूरा एक प्री प्लान है, प्रोजेक्ट है हिंदुओं को बर्बाद करने का, जैनों को बर्बाद करने का। ध्यान रखिए। मालूम क्या हुआ उसके साथ? भाग गई उस लड़के के साथ, कॉलेज से ही भाग गई। माँ बाप को पता नहीं, ढूंढ रहे हैं पर परेशान हो रहे, पुलिस में खबर कर रहे हैं। मालूम है दुबई भाग गई वो लड़की। उस लड़के ने उसका शोषण किया, उसकी देह का, और दुबई के एक होटल में छोड़ करके भाग गया। ध्यान रखना। मालूम है क्यों भाग गई? 70 लाख में बेच दिया उस जैन लड़की को उसने। ध्यान रखना। और जिसे बेचा उसने उसे देह व्यापार की मंडी में डाल दिया ले जाकर के। ये षड्यंत्र हैं। बेटियों से मेरा निवेदन है, क्षणिक आकर्षण में मत फंसना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो देह व्यापार करने लगी, शोषण हो गया उसका, परेशान हो गई। भागूं तो कहां भागूं? हिंदुस्तान से छोड़कर विदेश के सपने दिखाता है लड़के, और वहां जाकर के उसको बेच दिया करता है। क्या करे लड़की, कहां जाए, कहां भागे? एक दिन दूसरों की नजरों से बचते बचाते लड़की उस देह व्यापार की मंडी से बाहर निकलती है और अपनी मां को फोन लगाती है। मां, कहीं से उसने फोन मांगा किसी से, उसके पास तो अब कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि भाई साहब जरा फोन दीजिए, मुझे अपनी मां से बात करना है। मां ने फोन उठाया। मां, बेटी तू कहां है? 1 महीने से हम तेरी तलाश कर रहे, तू कहां चली गई है? उसने कहा मां, केवल मैंने तुझे बड़ी हिम्मत करके तुझे
फोन लगा रही हूं। माँ क्या हुआ बेटी? केवल मैं तुझे सॉरी बोलना चाहती हूँ, बस मैं माफी मांगना चाहती हूँ, मेरा आखिरी फोन है माँ, अब तेरे पास मेरा कभी फोन नहीं आएगा। क्या हुआ बेटी? बोले तेरी लड़की बिक गई है, 70 लाख में मुझे बेचा गया है, और आज तेरी लड़की देह व्यापार की, कामुकता की, मंडी की एक भोग की वस्तु बन गई है। माँ ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। बोले नहीं माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही तुझसे बात करने की, काश उस दिन मैंने तेरा कहना मान लिया होता तो आज मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हो रही होती। माँ ने कहा बेटा तू अपना पता दे। बोले अब पता नहीं मिलेगा माँ। उसने फोन रखा और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया करती है। क्या करेंगी बेटियां? आज बहकावे में, फुसलावे में आकर भाग जाएंगी, समाज स्वीकार नहीं करेगा, माँ बाप अपने घर में नहीं रखेंगे, कहां जाएगी? उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि उजा करके उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। ऐसे षड्यंत्र देश में है, ये मेरी पीड़ा है, मेरा दर्द है। मैं चाहूं तो यहां समय सार की गाथाएं और गीता के प्रवचन भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अब जरूरत नहीं है। इस समय नैतिकता और इंसानियत की आदमी को बहुत जरूरत हुआ करती है। सोचना है आपको। एक लड़के के साथ बेटी भाग जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसकी देह का दुरुपयोग किया जाता है। मालूम है जब लड़की तलाक मांगती है ना, तो उस लड़के का फोन उसके घर पे आता है माँ बाप के, इस लड़की के साथ यही बदसलूकी होगी, हम इसको कहीं का रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, और यदि इसको तलाक देना है तो 20 लाख रुपए हमें भेजिए। ध्यान रखना, अपनी बेटी तलाक लेना है, 20 लाख रुपए माँ बाप भरा करते हैं। और एक हमारी सनातन संस्कृति, यहां पर यदि किसी को तलाक देना है तो चप्पलें घिस जाती हैं, प्रॉपर्टी का 50% उसका हक बना करता है, और एक कौम वो है जो पैसा लेकर तलाक दे दिया करती है। ध्यान रखिए, ये जिंदगी है, ये हमारा जीवन होना चाहिए। माँ बाप का फर्ज निभाओ, पीढ़ियों को सुधारो, बेटियों पर निगाह रखो, बच्चों पर निगाह रखो, उन्हें समझाओ, उन्हें सिखाओ। इतने उन्हें आधुनिक मत बना दो जिंदगी में। ध्यान रखिए, हिम्मत तो रखो। इतनी भी हिम्मत नहीं कि बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं कि हम उन्हें खींच करके वापस ले आए हैं। ध्यान रखना, कुछ करना पड़ेगा, इस देश को बचाना है, धर्म और संस्कृति को बचाना है। मालूम है जब वो लड़की दुबई में बिकती है ना, उसके घर में जब कोई बहू आती है तो उस बहू ने अपनी सास से कहा, मां ये हाल देख करके तुम्हारी बेटी का मेरा मन नहीं होता है कि मैं मां बनूं। ध्यान रखना, अब बेटियों ने वो हालात निर्मित कर दिए हैं कि अब माताएं मां बनने से डरा करती हैं। ध्यान रखना, 10 बार फोन करती है एक माँ अपनी बच्ची को कि बेटी कहाँ है, बेटी तूने खाया, बेटी तूने नाश्ता किया, बेटी तूने पानी पिया। लड़की को गुस्सा आता है, मम्मी इतना फोन क्यों करती हो? ध्यान रखना, हकीकत में माँ फोन नहीं करती, वो तुम्हारे खाने पीने की चिंता भी नहीं करती, वो फोन के बहाने ये देखती है मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। आज घर से बेटी निकलती है, शाम को सुरक्षित लौटे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, एक लड़की मेरे पास आई, आकर के बोली महाराज मेरी माँ बहुत खराब है। मैंने कहा ये सुनने को रह गया था माँ की कि एक औलाद अपने माँ बाप को खराब कहती है। मैंने कहा बेटा खराब क्यों है? बोले देखो ना महाराज, मेरा भैया रात को 10 बजे भी आता है तो मेरी माँ कुछ नहीं बोलती है, मेरा भैया बाइक पे घूमता है मेरी माँ कुछ नहीं बोलती है, मेरा भाई कुछ भी करे उसको कुछ नहीं, मैं कुछ भी करूं 1000 पाबंदी है मुझ पर। कपड़ा ऐसा क्यों पहनती है, हेयर स्टाइल ऐसा क्यों रखती है, इतने बजे तक कहां गई थी? सहेलियों के यहां से लौटने में 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरी माँ के 10 फोन आ जाते हैं, और भैया 11 बजे भी आए तो मेरी माँ कुछ नहीं करती है। ऐसी पार्सलिटी करती है मेरी माँ, लड़के और लड़की में भेद करती है मेरी माँ। महाराज मेरी माँ बहुत खराब है, कुछ बताओ। मैंने कहा बेटा माँ खराब है? बोले हाँ। मैंने कहा मम्मी बदल दे। तो बोले मम्मी कैसे बदल सकती हूँ? तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकती। बोले नहीं,
तुम इनका अपने आप को बदल ले। ध्यान रखना, दो में से एक को तो बदलना पड़ेगा, या अपना व्यवहार बदल लो या अपना परिवार बदल लो। बोले परिवार नहीं बदल सकता है, तुम इनका अपना व्यवहार बदल ले। बोले कैसे बदलेगा? मैंने कहा एक माँ, तू कहती है मेरी माँ बहुत खराब है, और मैं कहता हूं तेरी माँ जैसी माँ दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती है, जो हर पल अपनी बच्ची का ध्यान रखा करती है। मैं नांदगांव में आप सबसे यही कहना चाहता हूं, बेटियों से भाई की बराबरी मत करो कि भाई को क्या छूट मिलती है और मुझे क्या नहीं मिलती है। एक बात बताओ बेटियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाजार जाते हैं और एक हीरा का नगीना लेकर के आते हैं, आप बताओ हीरे की अंगूठी को माँ बाप कहाँ रखते हैं? आपसे निवेदन है, एक डिब्बी में रखते हैं, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, उसके ऊपर एक डिब्बा होता है, डिब्बी में भी लाल कपड़े में बंद होती है। बंद होने के बाद वो हीरे की अंगूठी एक लॉकर में रखी जाती है, लॉकर के अंदर भी एक लॉक और हुआ करता है, चाबी पर चाबी, चाबी पर चाबी, हीरे की अंगूठी वहां रखी जाती है। वो बेटियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाजार से सब्जी भाजी लेकर आओ तो कहाँ रखा जाता है? क्या उसे तिजोरी में बंद रखते हैं? उसे एक टोकरी में डाल के रख दिया करते हैं। ध्यान रखना, मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि सब्जी भाजी टोकरी में रहती है, हीरे की निगरानी करना पड़ती है। मेरे समाज की बेटियां हीरा होती हैं, उन पर नजर रखना हर माँ बाप का काम हुआ करता है। बेटियां हीरे के, बेटियां इज्जत है समाज की। मेरे समाज की बेटी सब्जी भाजी नहीं होती जो कहीं भी पटक दिया जाए। हमारे समाज की बेटी की कीमत तो हीरों से ज्यादा हुआ करती है। जैसे हीरों की संभाल करना पड़ती है ना, वैसे माँ बाप अपनी बेटियों की संभाल किया करते हैं। बच्ची से मैंने कहा बुरा नहीं मानना, तेरे जैसी माँ किसी की नहीं हो सकती है। बच्ची को समझ में आया, महाराज आज मुझे समझ में आया कि घर में मेरी इज्जत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना है, सोचना है आपको। मान्यवर, जीवन को बदलना है। लड़कों के लिए भी मैं आपसे कहता हूं, इतनी छूट मत दो उन्हें। मैं ये नहीं कहूंगा कि बंधन में रखो, उन्हें टॉर्चर करो, उन्हें तकलीफ दो। इसका तो ध्यान रखो कि बेटा बिगड़ ना जाए। ध्यान रखिए। एक सेठ ने अपनी बहुत इज्जत बनाई, 10 बज रहे हैं, बहुत अच्छा सम्मान पाया समाज में। जिस गली से निकल जाए, हिंदू राम राम करते थे, जैन जय जिनेंद्र किया करते थे, राधे राधे कहकर उसका सम्मान होता था। समाज के कई फैसले सेठ किया करता था। जीवन भर की उसने अपनी सारा मन, सारा धन, सारी इज्जत कमाने में पूरा वक्त लगा दिया। दुनिया में प्रतिष्ठा ऐसे नहीं मिलती भाई, बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं, तब जाकर आदमी प्रतिष्ठित हुआ करता है। समाज में बड़ी इज्जत कमाई उस सेठ ने, बड़े बड़े लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन दुकान में बैठा था सेठ, अचानक उसके घर पुलिस आ गई। पुलिस? सेठ ने कहा मेरी दुकान में पुलिस? मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया है। पुलिस भी बड़ी अदब के साथ गई उस नगर सेठ के पास कि सेठ जी हम शर्मिंदा हैं, हमें आपकी दुकान में वर्दी पे नहीं आना चाहिए, आप जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हमने जीवन में नहीं देखा, लेकिन हम मजबूर हैं सेठ जी। सेठ ने कहा क्या हुआ? बोले आपका जो बेटा है ना, उसके नाम वारंट निकला है। मेरा बेटा? उसको पुलिस ढूंढ रही है? क्या किया मेरे बेटे ने? आप हमको तलाशी करने दीजिए घर की। सेठ ने कहा मेरी जिंदगी निकल गई, मेरे घर में पुलिस तलाश करेगी। उन्होंने देखा अभी अभी तेजी से उनका लड़का अंदर गया। बोले जो आपका बेटा है ना, जो कॉलेज में पढ़ता है? सेठ ने कहा हाँ, वो लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़? मेरा बेटा? बोलिए आपका बेटा कहां है, हम उसे ढूंढने आए, उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। सेठ ने कहा यदि ऐसा है तो दरवाजा खोला सेठ ने, जाओ घर की तलाशी करो, और यदि बेटा मिल जाए तो घसीट के लाओ उसे दरवाजे तक। मेरे ध्यान रखना। बेटे को पुलिस पकड़ के लाई। बेटा कहता है पापा मुझे बचाओ।
बाप की आंखें, बाप का दिल है भर गया, मेरा बेटा घसीट करके पुलिस मेरे घर से ले जाए, जहां मैंने इतनी इज्जत कमाई, प्रतिष्ठा कमाई, इस बेटे ने सब बर्बाद कर दी है, ले जाओ। पुलिस की गाड़ी में बिठाया, सेठ ने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया कि इधर आओ। 5,000 रुपए उसके हाथ में रखे। पुलिस वाले ने कहा कि सेठ जी, आज मेरे मन में आपके प्रति इज्जत खत्म हो गई है। आप इसलिए पैसा दे रहे हैं ना कि मेरा बेटा है, इसलिए ज्यादा मारना नहीं, प्रताड़ित नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना। सेठ जी, हम तो आपको भगवान मानते थे, लेकिन आपने ये नोट रख करके अपनी ख्याति मिट्टी में मिला ली है। सेठ ने कहा, इंस्पेक्टर, बिना समझे कोई निर्णय मत ले। ये 5,000 रुपए तुझे इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे बेटे को मारना मत, 5,000 इसलिए दे रहा हूं कि मेरा कोई भी अदब मत करना, और इतनी मार लगाना इसको, इतनी मार लगाना कि किसी और लड़की को देखने में इसकी रूह कांप जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये पैसा मैं तुझे इसलिए प्रदान कर रहा हूं, किसी और लड़की पर निगाह डाले इसकी आत्मा कांप जाना चाहिए। मैं तुझे 5,000 नहीं 50,000 दे सकता हूं, लेकिन इतना दंड देना इसे कि किसी की और देखने में इसके पसीने छूट जाना चाहिए। इंस्पेक्टर ने सेठ के पैर पड़े, तुम्हारे जैसा देवता दुनिया में दिखाई, कब बनोगे तुम ऐसे बाप, कब बनोगे तुम ऐसे दादाजी? मान्यवर, सोचना है निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं दिल्ली में, एक लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है, एक बस में उसके शरीर का छेदन भेदन कर दिया जाता है। मान्यवर, और बाहर हमारे देश का कानून, उसमें एक अपराधी को कह दिया जाता है नाबालिग है, इसे मुक्त कर दिया जाए, बालिग नहीं है। अरे मेरे भाई, तुम्हारी बेटी होती ना, तब पता पड़ता कि बालिग क्या होता है, नाबालिग क्या हुआ करता है। कैंडल मार्च किया सारे देश ने, बड़ी बड़ी आवाजें उठाई, सारे लोगों ने कहा फांसी पे लटका दो, खुलेआम फांसी दे दो। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, कानून से देश सुधरने वाला नहीं है। कानून में हजारों गलियां होती हैं मान्यवर, कानून से देश नहीं सुधरेगा। मैं आज एक नया कानून आपको दे रहा हूं। आज दूसरे का बच्चा बलात्कार करता है तो आप कहते फांसी पर लटका दो, आप कहते चौराहे पे मार दो उसको, आप कहते गोलियों से भून दिया जाए। दूसरे का बेटा है, लेकिन नांदगांव वालों में आज आपसे कह रहा हूं, ऐसा ही दुष्कर्म यदि आपके बेटे ने किया होता तो आप क्या कहते? बोलिए, तब आप कानून से कहते इसको फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि वो आपकी औलाद है। आप जाकर बोलते कि चौराहे पर इसे भून दिया जाए गोलियों से, नहीं, छाती पे हाथ रख के बताना आप भी अपनी औलाद को बचाने का प्रयास करते कि गलती हो गई, भूल हो गई, नाबालिग है, कानून से निवेदन करते हैं इसे माफ कर दिया जाए। दूसरे का बेटा है तो फांसी पे लटकाओ, खुद का बेटा गलत करे तो उसके लिए बचाव का रास्ता। ऐसे देश नहीं सुधरेगा। मैं तो आज आपसे कह रहा हूं पुलक सागर, यदि आपका बेटा भी गलत काम करता है तो आपका सबसे बड़ा देश को सुधारना है, समाज को सुधारना है। किसी का बलात्कार करके बेटा आता है, घर में छिपाने की कोशिश मत करना, घसीट कर उसे पुलिस के हवाले करना। भले मेरा बेटा क्यों ना हो, इसने किसी की आवरी लूटी है, खुलेआम इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, दूसरों के बच्चों को फांसी और अपने बच्चों से बचाओ। ध्यान रखना, भारत का हर घर ये संकल्प कर ले कि मेरा बेटा किसी की आबरू लूटेगा, उसे वही सजा मिलेगी जो दूसरों के बेटों को मिला करती है। अरे मोदी जी देश नहीं बदल पाएंगे, मेरी सलाह ले लो, भारत अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए। लेकिन तुम पक्षपात करते हो, अपने को बचाते हो, दूसरे को फांसी पे चढ़ाते हो। ध्यान रखिए, जिंदगी को बदलने का प्रयास करिए। 7 मिनट ज्यादा हो गए आपके, इतना ही मेरा निवेदन है, केवल चॉकलेट खिलाकर बच्चों का भविष्य मत बनाओ, महंगे महंगे मोबाइल देकर बच्चों का भविष्य मत बनाओ, दिखावटी प्यार दिखाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चा किसके साथ बैठता है, किसके साथ घूमता है, कहां खाता है, किस रेस्टोरेंट में जाता है,
ऐसा तो नहीं कि मांसाहारियों की संगति कर रहा है, घर में तुम दाल रोटी खिला रहे, वहां बच्चा मांसाहारी हो जाया करता है। बच्चों की जिम्मेदारी है। कैसे होंगे हमारे बुजुर्ग जो 10-10, 12-12 बच्चों को संस्कार दिया करते थे, वो कैसे आप लोग हैं, एक बच्चा आपसे नहीं संभलता है। ध्यान रखिए मान्यवर, हमारी माता जब हमारे ऊपर आंख उठा देती थी ना, तो हमें आंख झुकाना पड़ती थी। ध्यान रखना, कभी हमने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को जवाब नहीं दिया होगा। कभी हमने अपनी जिंदगी में माँ ने यदि आंख दिखा दी तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाया करते थे। मान्यवर, आज मेरी माँ यदि इतनी अनुशासन प्रिय नहीं होती तो आज नांदगांव में बैठ के मैं प्रवचन नहीं कर रहा होता। ध्यान रखना मान्यवर, उसने कभी हम लोगों को गलत संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षाएं उन्होंने प्रदान की। आपका फर्ज है, आपका दायित्व है, जीवन को बदलो। बेटियों से भी निवेदन है, मजबूत बनाओ। केवल माला फेरने वाले हाथ नहीं, वक्त पड़े तो भाला पकड़ने की ताकत रखो। हमारे देश की जितनी देवियां हैं सबके हाथों में शस्त्र हैं। ध्यान रखना, दुर्गा के हाथों में शस्त्र है, रणचंडी के हाथों में शस्त्र है, और तो और अहिंसा धर्म को मानने वाले तुम्हारी जिन शासन देवियों के हाथ में भी तलवार हुआ करती है। ध्यान रखना है, उनके हाथ में भी अस्त्र शस्त्र, पद्मावती के हाथ में शस्त्र है। मान्यवर, ये शस्त्र क्यों बता रहे हैं? ये नारी, तेरी सुरक्षा तुझे अपने भुजबल से करना पड़ेगी, अपने आत्मा से करना पड़ेगी, अपनी ताकत से करना पड़ेगी। अब वो नहीं चाहिए जो श्रृंगार रस में डूबकर अपने प्रेमी के गलों का गजरा बनती हो। अब तो ऐसी बेटियां तैयार करो कि कोई रानी लक्ष्मीबाई अपने हाथ में तलवार उठा लिया करती हो, कोई जीजाबाई पूरे देश को, हिंदुस्तान को स्वराज प्रदान करा दिया करती हो। जीजाबाई के संस्कार लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई के संस्कार लीजिए, नहीं तो इस देश की आबरू मिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। अपनी बेटियों को मजबूत बनाओ, इतना नाजुक बनाने का प्रयास मत करो। उन्हें हर चीज सिखाइए, अपनी सुरक्षा करना खुद सिखाइए। सरकार के भरोसे देश नहीं चलेगा, हमें अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ेगी। ध्यान रखना मान्यवर, इतनी समझ अपने बच्चों को दो। ये किससे बात कर रही हैं, वो कैसा व्यक्ति है, कैसे लोग हैं। मैं समस्त सनातनी धर्म वालों से निवेदन करूंगा, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों में कट्टरवाद पैदा करो। अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति बच्चों में जोश भर दो, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी संस्कृति को बर्बाद ना कर सके। ये सोचना आपका काम है। समय हो गया है, शेष बातें कल करूंगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय। शाम को